होता है, हमारी भी हिम्मत बढ़ाता है और साथ ही साथ हम लोगों को एक दिशा देता है, एक जवाबदारी देता है, एक जिम्मेवारी देता है। तो ये सब चीजें साथियों आज नए साथ होती तो आप और हम कहीं ना कहीं बिछड़ चुके होते, हिम्मत हार चुके होते। और इन सब बातों का ध्यान इसलिए भी रखना जरूरी है साथियों, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हर इंसान एक ऐसी दौड़ में लगा हुआ है जहां उसको सिर्फ और सिर्फ खुद दिखता है, साथ नहीं दिखता, लोगों का योगदान नहीं दिखता, लोगों का महत्व नहीं दिखता, और कहीं ना कहीं वो हमेशा अपने आप में खोया रहता है। तो साथियों, इसकी वजह क्या है, ये भी हमको और आपको जानने की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि साथियों, आज का जो दौर है वो इतना शेड्यूल बिजी रहता है हर इंसान का, और उसके साथ साथ मन के किसी कोने में एक ऐसा डर हमेशा बैठा रहता है हर इंसान को। साथ आज ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को बोल रहा हूं, नहीं सर। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करना चाह रहा हूं, आपको भी लगेगा कि नहीं, वाकई ये सत्य है। तो साथियों, इंसान के अंदर डर ऐसी चीज होती है जो हमको एक सही दिशा भी देती है और हमको रास्ता भी भटकाता है। तो आज इसी डर के ऊपर आप और हम चर्चा करते हैं साथियों, कि डर होता क्या है। देखो साथियों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो डरते ही नहीं है जीवन में। सर आखिर इस टॉपिक को क्यों लेना चाह रहे हैं? तो यही कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूं। और साथ ही साथ, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मैंने जो बातें रखी हैं उन बातों में कहीं ना कहीं हकीकत है, कहीं ना कहीं सच्चाई है, और ये हम सबके साथ, तो आज इसी सब्जेक्ट पर हम बात करते हैं साथियों। क्योंकि बिजनेस के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हम करते हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है उस पर हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारे मन के किसी कोने में जो डर बैठा रहता है उसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज हम इस विषय पर इसलिए बात कर रहे हैं ताकि कुछ हकीकत हमको भी समझ में आए। आज देखो साथियों, समस्या क्या है कि आज चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे पर्सनल बिजनेस हो, कोई जॉब हो या परिवार हो, हर व्यक्ति हर किसी को खुश तो नहीं रख सकता। सर्विस में है तो, अगर प्राइवेट जॉब है तो टारगेट का जॉब रहता है सर। कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक टारगेट दिया जाता है। उस इंसान को जो जॉब कर रहा है उसके मन में क्या डर रहता है कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मेरा बॉस मुझको डांटेगा, शर्मिंदा करेगा या उल्टा सीधा बोलेगा। तो मेरे कलीग्स के बीच में मेरी क्या इमेज रह जाएगी, ये डर सताता है उसको। और उसी डर की वजह से अपने मान सम्मान के लिए, अपने टारगेट पूरा करने के लिए वो इस कदर वर्क करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान तो अपने डर की वजह से किस चीज में लगा, अपने टारगेट में लगा। और कहीं ना कहीं उसकी मेहनत को सही दिशा नहीं मिल पाती, क्योंकि मन में तो डर बैठा हुआ है ना, मेरे से पूरा होगा कि नहीं, मेरा बॉस मुझको क्या बोलेगा। यहाँ उसका दिमाग लगा रहता है। और जब इंसान का दिमाग भटकता है ना साथियों,
तो उसके जो विचार हैं, उसका जो अनुभव है, उसका जो नॉलेज है, वो उस पर ध्यान न देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट के पीछे दौड़ता है। सेम कंडीशन बिजनेस में रहती है सर। आज कोई शॉपकीपर है, और आजकल का तो ट्रेंड है साथियों, एक जगह एक दुकान नहीं रहती है, 8-8, 10-10, 12-12 दुकानें रहती है। और मार्केट में चले जाओ, एक लाइन में सब दुकान। और भेड़ चाल है आज के बिजनेस में। एक साथी ने अगर किराना शॉप डाली है, तो उसके आसपास वाले लोग भी उसी बिजनेस को करना पसंद करते हैं कि हम भी किराना व्यापार करें। और जहां से कंपटीशन स्टार्ट होता है, वो यही दौर रहता है साथियों। हर कोई अपने आप को सेटल करने में, अपने आप को स्थायी करने में, या तो रेटों से समझौता करता है। और रेट से समझौता करेगा जो व्यक्ति, तो क्वालिटी से समझौता करने के लिए मजबूर रहेगा। क्योंकि यहाँ भी डर आ गया साथी। क्योंकि रेट से समझौता कर नहीं सकता। समझौता हो सकता है तो सिर्फ क्वालिटी से हो सकता है। जबकि एक चीज महंगी जरूर है, लेकिन उसकी क्वालिटी एक नंबर है, तो ही उसका बिजनेस सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक ट्रांसपोर्ट लाइन का बिजनेस ले लो सर। आप लोगों को अपने चारों तरफ एक चीज देखने को मिलती होगी कि आज के दौर में कोई भी स्टेट ले लो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लो, कोई भी शहर ले लो, बसें का ट्रांसपोर्ट देख लो साथियों, ट्रकों का ट्रांसपोर्ट देख लो, टैक्सी का ट्रांसपोर्ट देख लो, ऑटो रिक्शा का ट्रांसपोर्ट देख लो। हर कोई, या तो उनकी मजबूरी है किस्त भरने की, या उनकी मजबूरी है कि दिन भर काम करने के बाद, रिक्शा चलाने के बाद, टैक्सी चलाने के बाद, या बस चलाने के बाद, जब शाम को अपने घर जाए, तो ड्राइवर की तनख्वाह है, कंडक्टर की तनख्वाह है, क्लीनर की तनख्वाह है, साथ में लोन का भी प्रेशर है, किस्त का भी प्रेशर है। सब चीजों का एडजस्टमेंट करने के बाद 2 पैसे उस मालिक को भी लगते हैं अपने घर के लिए। तो यहाँ भी डर है साथी। सेम की सेम कंडीशन आज आप और हमारे बीच में चल रही है सर। हम नेटवर्क मार्केटिंग के लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। आज सबसे बड़ा डर हमारे बीच में यही है कि मैं अपनी छवि को कैसे निखारूं, मैं अपने आप को गुणवान कैसे बनाऊं। और इस चक्कर में बहुत से साथी हमारे नैतिकता छोड़ते हैं, बहुत से साथी हमारे अपने उसूल छोड़ते हैं, और जो कार्य उनको नहीं करना हो, उस कार्य को भी कर गुजरने में वो देर नहीं लगाते। तो यहाँ भी वर्चस्व का ही डर है साथी। दूसरा, एक डर हमारा सबसे ज्यादा जो सताता है कि अरे यार, हम लीडर हैं, तो हमको हमारी टीम भी बड़ी करना है, हमको डेली का अर्निंग भी चाहिए, हमको डेली का, हम प्लान से भटकते हैं। हम प्लान की जो सही रूपरेखा है उससे भटकते हैं, प्लान समझाने से भटकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही डर है कि आज इस व्यक्ति ने मुझको समय दिया है, मैं इसको अपने साथ कैसे इन्वॉल्व करूं, मैं अपने बिजनेस में कैसे इसको जोड़ूं। ये डर हमारे अंदर रहता है, और हम उल्टे सीधे वादे कर लेते हैं। आज साथियों,
नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी हमारे लीडर या हाई रीच के जितने भी लीडर, गलती उनकी नहीं है, गलती उस चीज की है जो उनके अंदर बैठ चुकी है, यानी कि डर। और उस डर के मारे आज उनसे गलत काम हो, जो कि नहीं होना चाहिए। आज किसी को अपनी जवाबदारी संभालने का डर है कि नहीं, आज मुझ पर अगर हजारों लाखों लोग भरोसा कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को इस नियम के तहत, इन उसूलों के तहत कैसे यहाँ पर संभाल कर रखूं, ये डर रहता है। दूसरा, आज बहुत सा डर कैसा रहता है साथियों, कि आज मैंने एक पोजीशन पाई, आज मेरा कुछ वर्चस्व है, तो यहाँ से दोनों रास्ते निकलते हैं साथियों, नेगेटिव भी निकलता है, पॉजिटिव भी निकलता है। एक व्यक्ति तो इस चीज से डरता है, चाहे मैं हूं चाहे आप, कोई भी है हम में से, कि आज मैं इस पोजीशन पर हूं, मेरा कुछ मान है, कुछ सम्मान है, तो मैं इस मान सम्मान को बरकरार कैसे रखूं। जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास अपने ऊपर बरकरार कैसे रखूं। सही दिशा, सही सोच। और बहुत से साथी हमारे डरते किस चीज से हैं? कि अरे यार चलो, मेरा थोड़ा बहुत नाम हुआ है, मुझको नाम भी कमाना है, पैसा भी कमाना है, उसके लिए मुझको जो भी रास्ता चुनना पड़े वो मेरे लिए सही है। दूसरों के लिए गलत है, सही है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, इससे मुझको कोई मतलब नहीं। एक ये डर है बहुत से साथियों को। ये डर है कि अरे यार, कल हेयरिंग थी, क्या अपडेट आया होगा, मेरे पास सबसे पहले अपडेट कैसे आए, और उस अपडेट को मैं कैसे सबके बीच में रख, जो मेरा कद भी बना रहे, मेरा पद भी बना रहे, और लोग मेरे प्रति आकर्षित भी। ये डर भी। आज हम इधर उधर ना देखते हुए अपने चारों तरफ लीडरशिप को देखें, उनकी बातों के मतलब को देखें, उनके व्यवहार को देखें, तो हमको डर साफ समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति किस चीज से डर रहा है। आज साथियों, पिछले 2 साल, उसके और 2 साल बैक में जाओ, किसी के अंदर ऐसा डर नहीं था कि मेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि अर्निंग आ रही, कैपिंग आ रही, पैसा आ रहा। उस समय ये डर नहीं था कि आज मैं गलत लाइन पकड़ रहा हूँ या गलत तरीके पकड़ रहा हूँ, तो मुझको कोई व्यक्ति टच करेगा, टोकेगा और मेरे को गलत साबित करेगा। ये डर नहीं था। क्यों? क्योंकि ना तो अपलाइन ने, ना लाइफ लाइन ने इस ओर ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि दोनों हाथ से पैसा आ रहा। मन के किसी कोने में डर तो था, लेकिन कहते हैं ना, जब चारों तरफ से पैसा आता है तो आदमी ये छोटी छोटी बातें अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। लेकिन यही समय इंसान को डरने का होता है साथियों। मान सम्मान, इज्जत, व्यवहार, भरोसा और विश्वास, ये कमाना बहुत आसान है, लेकिन इसको स्टेबल कैसे रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि नाम बन गया आदमी का, 1 सेकंड लगता है साथियों नाम को नीचे गिरने में।
एक पल लगता है आदमी की इज्जत उतरने। एक मुकाम पर स्टेबल रहना बहुत बड़े मेहनत का काम है। बहुत बड़े अपने आप को उसूलों पर चलाने का काम। ऐसे ही एक जगह नहीं रुका जाता। आज बिजनेस कोई भी हो सकता। जितने सारे मैंने बिजनेस गिनाए, काफी बिजनेस बचे हैं उसमें। डॉक्टरी पैसा बचा है, वकीलों का पैसा बचा है, अधिकारी वर्ग बचे हैं, क्योंकि नौकरी में हर वर्ग रहता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। आज एक वकील की ये इच्छा रहती है कि मैं कुछ भी होए, मैं हर केस को जीतूं, क्योंकि सामने वाले ने ट्रस्ट किया उसके ऊपर। जब अपना केस उसके हवाले किया है तो उसकी कोशिश तो पुरजोर रहेगी। आज बिजनेस के कंपटीशन में भी यही डर रहता है। आज हाई रिच को ही हम उठाकर बात करते हैं साथी। क्यों? क्योंकि हम हाई रिच हैं। हम अदर कॉन्सेप्ट पर क्यों बात करें? हम हमारे ही बिजनेस की बात करते हैं। आज साथियों, हाई रिच जब आया था, कितने प्लान थे सबको मालूम। उसमें चेंज हुए और प्लान बढ़े, एक प्लान पर निर्भर नहीं रहे। और सबसे बड़ा श्रेय यहाँ पर इसलिए जाता है इसको कि हर प्लान में एक चीज का ध्यान रखा गया कि लोगों को 2 पैसे की इनकम अच्छी हो यहाँ से। उसका वजन भी बढ़ा, उसका नाम भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि हर चीज में पारदर्शिता थी। लेकिन कहते हैं ना साथियों, अगर आप कोई कार्य में सफल हो रहे हैं तो सफलता के साथ में आपके मात्र 10 लोग रहेंगे, पर आपकी सफलता से जलने वाले हजारों लाखों लोग हैं। यही हमारे साथ में कि आज जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, हमारी नेशनल कंपनियां हैं, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर समाया कि आज मैं हाई रिच को कैसे ब्रेक करूं। क्योंकि एक सफल इंसान को आगे बढ़कर देखते हुए इस कलयुग में और आज के दौर में सगा भाई खुश नहीं होता तो दूसरा व्यक्ति कैसे खुश हो सकता है सर? क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है। और यहाँ आकर आदमी अपनी नैतिकता, अपने उसूल, सब कुछ नेग्लेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ उस समय अपने बिजनेस से मतलब रहता है, अपनी नैतिकता से नहीं रहता। और आज अगर हमने 2 साल में कुछ समझा है, कुछ अपने पास्ट से सबक लिया है, तो यही शिक्षा मिली है साथियों हम कि डरो, डरना जरूरी, लेकिन डर कैसा होना चाहिए? डर होना चाहिए अपनी जवाबदारियों का, कि मैं मेरी जवाबदारी को पूर्णतः निभा पा रहा हूं कि नहीं। ये डर होना, चाहे परिवार हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, हर क्षेत्र में एक ही डर होना चाहिए, अपनी जवाबदारी के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति सजग रहना। और हर उन पॉइंटों से डरना कि मैं ये काम करूंगा, कहीं यहाँ गलती ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, किसी को नुकसान ना पहुंचे, ये डर होना चाहिए।
लेकिन आज इसी डर ने कौन सा रूप ले लिया? स्वार्थ का रूप ले लिया कि सामने वाले का नुकसान हो तो हो, मुझको पीछे नहीं है, मुझको सफल होना है तो होना। ये डर हम लोगों के बीच में घर कर चुका है। आज आपके और हमारे बीच में, हाईरिच परिवार के बीच, जितने भी साथी हैं, चाहे वो पुरुष साथी हो, चाहे वो मातृ शक्तियां हो, हर किसी में यही डर है कि 2 साल तो हमारे बर्बाद हो गए। अब जब हाईरिच कमबैक करेगा, जब हमारा स्थान क्या रहेगा? दूसरा, आज हर लीडर के अंदर एक ही चीज, एक ही डर है कि मुझको पहले जैसा पद हासिल होगा कि नहीं होगा। मैं इतना बड़ा लीडर था, मैंने इतने पैसे कमाए थे, इतनी इनकम किए थे, क्या मैं वापस उसी स्थान पर रहूं? ये डर हूं। और इसी डर के मारे आज क्या क्या नहीं हो रहा है। आप भी देखते हैं साथियों, हम भी देखते हैं। फर्क इतना है कि हम देखने के बाद उस पर मंथन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों को उस कार्य को ना करने के लिए आगाह करते हैं, क्योंकि हम हमारी जवाबदारी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। हम हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य नहीं भूले। साथियों, किताब कितनी भी पुरानी हो जाए, गंदी हो जाएगी, मैली हो जाएगी, लेकिन उसके लिखे हुए अल्फाज कभी नहीं बदलेंगे। ऐसा ही चरित्र आपका और हमारा होना चाहिए। हम जो आज हैं वही हम कल रहना चाहिए। समय के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन उस बदलाव के चक्कर में, उस दिखावे के चक्कर में, क्योंकि आज का दौर शोपीस का दौर है साथी, जो दिखेगा वो दिखेगा, ये आज का दौर है। लेकिन इसको भी हम गहराई से समझने की कोशिश करें। हम जैसे हैं, हम उस पर भी कायम रहकर सक्सेस हो सकते हैं, बिना दिखावे। जो आज कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आप लोग अपने चारों तरफ देखो, अपने आसपास देखो, बिल्कुल ये चीजें आपको महसूस होंगी। तो सबसे बड़ी समस्या कहाँ है? हमारे खुद के अंदर। उसका नाम है डर। तो साथियों, इस डर को जितने भी रूप में आप परिभाषित करना चाहो कर सकते हो। सिर्फ अपने मन के अंदर झांकने की जरूरत है। और किस चीज से डरना है, किस चीज से नहीं डरना है, ये उत्तर भी आपके सबके मन में पहले से मौजूद है। बस उसको समझो, उसको सही दिशा दो, ये जरूर। आज मेरी बातें आप लोगों को बकवास लग रही हो, मैं समझता हूँ साथियों, हर किसी के मनो स्थिति को समझता हूँ। क्यों? क्योंकि आज यही चीज मैंने क्यों रखी, यही टॉपिक क्यों रखा, उसका एक कारण है। यहाँ पर जो साथी लोग आज जूम पैनल पर नहीं बनते, उनको ये जूम पैनल बकवास लगता है, समय की बर्बादी लगता है। और छोटे लीडर नहीं है साथियों, एक नाम कमाया है उन्होंने,
पैसा कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज उन लोगों को ये गुरुकुल, ये जूम मीटिंग एक बकवास लगती। यहाँ भी उनके मन के कोने में एक चोर मौजूद है। उस चोर का नाम है डर। क्यों? क्योंकि उनका एक समय नाम हुआ करता था, बहुत ज्यादा सम्मान हुआ करता था, इंसान को इंसान नहीं समझते थे वो। क्यों? क्योंकि उनको एक पद मिला था, एक कद मिला था, उनकी शान घटती थी। तो आज उनके मन में ये डर है, और इस डर के मारे वो लोग ये बातें रखते हैं। आज ये गुरुकुल है, कहने को जूम सेशन है, लेकिन वाकई हकीकत में एक गुरुकुल का रूप ले चुका है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राम लखन पटेल सर का, जिन्होंने इसका नाम गुरुकुल रखा। साथ में अर्निंग ईगल संगठन, आप लोगों को ये लगेगा कि मेरे द्वारा निर्मित है तो इसके बारे में तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगा, लेकिन नहीं साथियों। आज 2 साल से इस संगठन ने यही कोशिश की है कि हर किसी के हितों का ध्यान रखा जाए, हर किसी को गलत हाथों में पड़ने से बचाया जाए, हर किसी को सही रास्ता, सही शिक्षा दी जाए। पैसा आए या नहीं आए, जब समय आएगा पैसा भी आएगा, जब समय आएगा व्यक्ति सफल भी होगा। आज संघर्ष का दौर है हमारा। उस संघर्ष में हम कितने सफल रख पाते हैं अपने आप को, हम कितना अपने साथियों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, ये इस गुरुकुल की सोच। पर डर तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं है ना साथियों, कि हम लोगों को सही दिशा कैसे दे पाए। उसके लिए हमको भी तो सही दिशा पर चलने की आवश्यकता है ना। आप लोगों के बीच में समय बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि जब विचारों का आदान प्रदान होता है ना साथियों, तो इंसान का पॉजिटिवनेस आना अपने आप ही स्वाभाविक है। लेकिन जब हम ऑलरेडी अपनी मुसीबत के कारण, अपनी परेशानी के कारण, अपने परिवार का खर्च उठाने के कारण पहले ही गलत रास्ता पकड़ चुके हैं, तो डर तो हमारे अंदर रहना स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक। दूसरा, आज जितने भी लीडर अर्निंग ईगल के साथ जुड़े हुए हैं और जो आज गुरुकुल में अपना पूरा समर्पण दे चुके हैं, उन लीडरों को, इन लीडरों से ये डर है कि अरे यार, आज मुसीबत के समय ये हमेशा सबके बीच में खड़े रहे, बिना डिगे, बिना कमजोर हुए, ये अडिग रहे, तो हमको कोई नहीं पूछेगा। ये डर उन लोगों के मन में है। जबकि उनके विचार क्या होने चाहिए? उनके विचार होने चाहिए थे, मैं जो भी कर रहा हूँ करूं, पर कम से कम अपने परिवार के बीच में रहूं तो सही, उनके दुख सुख में उनके हालचाल पूछूं तो सही। ये गुण होना चाहिए। आज आप बता दो कि जिनको यहाँ होना चाहिए था, आज कहाँ है वो लोग? आज अपडेट नाम की चीज को भी लोग बाग ने देने का एक बिजनेस बना लिया है। जैसे एक धर्मात्मा पुरुष रहता है, सिर्फ चोले का धर्मात्मा, मन का नहीं। आज ये कंडीशन हमारी लीडरशिप की हो चुकी है कि पगला भगत बनो और अपना काम निकालो। ये कंडीशन आज की लीडरशिप। आज साथियों, आप लोगों को कंफर्म अनुभव हुआ होगा ये कि 90% लोग
नेटवर्क मार्केटिंग में आना ही नहीं चाहते। और जो 10% यहाँ आ चुके हैं या आना चाहते हैं, वो भी अगर मैं सही रेशो आप लोगों के बीच में रखूं, 3% सिरे से नकारते हैं। 3% अपनी इच्छा से आते हैं, 2% मेहनत करते हैं, सफल होते हैं, फिर भी रेशो गड़बड़ाता है साथ। जबकि हम लोगों का उद्देश्य, हम लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि इस बिजनेस को 10-15% तक नहीं सीमित रखना। अगर वाकई हम सच्चे मन से देश की मदद करना चाहते हैं, आर्थिक आजादी के मिशन में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका बर्डन कुछ कम करने में हम भी सहभागी बने। नौकरियां सीमित रहती हैं साथियों, बिजनेस भी सीमित रहता है। हम अपने ही बीच में से ऐसे साथी तैयार करें जो हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे और इस रेसों के अंतर को मिटाने में आपका हमारा सही सहयोग करे। ये हम लोगों की कोशिश होना चाहिए। अर्निंग की यही कोशिश है सर। और हमारा देश एक समय की सोने की चिड़िया था, आज भी है। अगर सही रेशो, सही आंकड़ा हर किसी की कमाई का सामने रख दिया जाए तो आज भी भारत सोने की चिड़िया है। और साथियों, अगर वाकई ही एक लीडर बनना है, एक लीडरशिप करना है, देश हित में कार्य करना है, तो हमारी राजनीति में क्या चल रहा है, हमारी कूटनीति में क्या चल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है, हमारी सामरिक शक्ति का क्या हो रहा है, इन सब बातों का नॉलेज भी हमको रखने की आवश्यकता है। एक सफल बिजनेसमैन के ये गुण मंत्र है साथियों। और इसीलिए कहा जाता है कि अपने आसपास के वातावरण को पहचानो, अपने आसपास के माहौल की समीक्षा करो। आज भारत की कंडीशन पहले में और अब में कितना चेंज आया है, कितना अंतर आया है, कितना अंतर आया है। कभी इसकी खोज करके देखो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक समय हमारे भारत का नंबर किस पायदान पर था और आज किस पायदान पर है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे अपने खुद के उत्पाद बनाने का क्षेत्र। इन सब चीजों से हमको एक सबक मिलता है, एक अनुभव मिलता है, एक नॉलेज मिलता है कि हम हमारे नेटवर्क में इन सब चीजों को घोल मोल कर क्या नीति अपना है कि हमारा नेटवर्क के सब साथी सफल हो। और हम कैसे अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, मजबूत करें, अपने आप को हम कैसे मजबूत। ये नॉलेज हमारा चारों तरफ के बातों का रहेगा जब ही इस ओर दिमाग चलता है सर, नहीं तो नहीं। पर उसके लिए इस दिमाग को टोटल फ्री रखने की जरूरत है। ये नहीं कि ये लीडर अपनी पहचान बना रहा है, ये लीडर अपना नाम बना चुका है, इस लीडर के आगे अब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये बातें ध्यान में ना रखे, सिर्फ अपने काम से मतलब रखे कि आज राम लखन पटेल सर क्या कर रहे हैं, मुझको उससे कोई मतलब नहीं। मैं उन्हीं की तरह
अपने आप को कैसे साबित करूं, कैसे मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, कैसे मैं इस देश में जो गरीबी है उसको मिटाने में एक अलग अपनी पहचान बना पाऊं। ये हमारी कोशिश होना चाहिए। और जब ये बातें हर किसी के दिमाग में आ जाएंगी, हर किसी की समझ में आ जाएंगी, उस समय ये नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में और हकीकत में नेटवर्क मार्केटिंग बन पाएगा सर। नहीं तो नहीं। यही होगा जो हमारे साथ हुआ, जो हाईरिच के साथ हुआ, जो सहारा के साथ हुआ, जो आरसीएम के साथ हुआ था। यही सब चलेगा, क्योंकि आज हमारे पास इतना समय है। हम कितना भी बोले कि अरे यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नाम की चीज नहीं है, बाकी सब कुछ है, बस आप समय मत मांगो मुझसे, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों भाई? आपको एक दूसरे की टांग खींचने का समय है, अपने दिमाग को गलत सोच में ले जाने का समय है, जो आपको खुद को एक पतन की राह पर लेकर जा रहा है, उसके लिए समय है। तो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने पुरुषार्थ को कमाने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये सब चीजें आप लोग सोचना साथियों। मुझको नहीं मालूम रहता है कि मैं किस समय क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं बिना तैयारी के आप लोगों के बीच में आता हूँ। और जिस दिन मैं तैयारी करके आ गया, उस दिन कुलदीप का वजूद खत्म हो जाएगा। एक नकलची कहलाऊंगा मैं, एक किताब द्वारा रटा रटाया वक्ता कहलाऊंगा। आज हमारा अनुभव हमको ट्रेंड करता है, एक अच्छा वक्ता बनाता है, एक अच्छी सोच का धनी बनाता है। किताबें बनाती हैं साथियों, पर उनका क्षेत्र सीमित रहता है, क्योंकि किताबें भी आप में और हम में से ही किसी ने लिखी है। कोई ऊपर से उतरकर भगवान नहीं आया था किताबें लिखने के लिए। वहां भी चूक हो सकती है, लेकिन जीवन जो सिखाता है वहां कभी चूक नहीं होती। वहां से हीरे भी निकलते हैं, वहां से कोयले की खान भी निकलती है। यही कंडीशन आपकी और हमारी। बहुत से साथी उभर जाते हैं, बहुत से साथी उभरने की कोशिश में अपने आप को ही कहीं गुम कर लेते हैं। तो साथियों, सोच आपकी है, विचार आपका है, अनुभव भी आपको है, अच्छे बुरे का, खट्टे मीठे का। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ही ध्यान दें। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बड़ों के नाम के लिए आपको क्या कदम उठाना है, ये आप सोचिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा उठाए हुए कदमों से आपके बुजुर्गों का नाम बदनाम हो, आपके परिवार का नाम बदनाम। तो ऐसी अंधी दौड़ दौड़ने से कोई मतलब नहीं साथियों। दौड़ो अपने दिमाग से, दौड़ो अपने उसूलों से, दौड़ो सबको साथ लेकर चलने की। क्योंकि संबंध और संबंधों को समय देना अति आवश्यक है साथी। आज हम उस अंधी दौड़ में लग गए हैं कि जिनके लिए हम पैसा कमाना चाह रहे हैं ताकि उनकी आंखों में हमारे प्रति सम्मान नजर आए, हम उनको ही समय नहीं दे पाते। तो ऐसी कमाई किस काम की? ये विचार हमको करने की आवश्यकता। समय काफी ले लिया है मैंने, और ये अच्छा हुआ मेरी नजर घड़ी की तरफ चल गई। तो मैं अपने आप को और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।
और मेरी आज की बातें आपको कितनी समझ में आई, कितनी आपकी समझ में नहीं आई, उन पर विचार कीजिएगा। यही निवेदन रहेगा मेरा। जस्ट ए मिनट, शायद हमारे अर्जुन सर पैनल से लेफ्ट हो चुके हैं नेटवर्क की वजह से। कोई बात नहीं साथियों। एक मिनट फ्रेंड्स। तो आज की स्पेशल स्पीच के लिए अगर हमारे मदन कुमार सर कंफर्ट जोन में हैं तो सर आप आए और आज का स्पेशल स्पीच का पार्ट संभालें। और हमारे बीच में से कौन साथी कंफर्ट है जो आगे का होस्टिंग का पार्ट संभाल सकता है? हैंड राइज करें प्लीज। अरविंद सर आप आए और आगे पैनल को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम सर। और स्पेशल स्पीच के लिए मदन सर अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको इनवाइट कीजिए। थैंक यू वेलकम सर। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के चरणों को शीश झुका करके प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, और गुरुकुल को नमन करता हूँ, सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ, सभी भाई बहनों को नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ दोस्तों। क्योंकि आज मुझे ये बागडोर बहुत देर बाद मिली है। मैं इच्छुक पहले से ही था, लेकिन आज बहुत सारे लीडर, हमारे बड़े बड़े लीडर, आर के मनहर सर जैसे लीडर हमारे लेफ्ट हो चुके हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, जैसा कि हमें आदेश हुआ है उसी हिसाब से चलते हैं दोस्तों। और आज जो ट्रेनिंग हुई है गुरुदेव की, वाकई सत्यता है। सत्यता पे हमें रखना ही पड़ेगा। और चलते हैं गुरुदेव। क्या बताया था आपने? महेंद्र कुमार सर, मदन कुमार सर, मदन कुमार प्लीज। सर। थैंक यू सर। प्लीज वेलकम सर। स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए मदन कुमार सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस बेहतरीन सेशन को आप टाइम टू टाइम पूरी तन्मयता से ले पा रहे हैं। मैं मदन कुमार समस्तीपुर बिहार से आप सभी लोगों का स्वागत, बंधन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ कंपनी के सीएमडी एमडी महोदय का अभिनंदन करता हूं। आज के प्रथापन और श्रीराम प्रथापन के ऐसे मुहिम को पिछले 2 साल से हम लोग आगे की ओर लेकर के चलने का प्रयास लगातार जारी रखे हैं। इसके लिए सभी लोगों को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद है। और ऐसे बेहतरीन लीडर जो आज हाईरिच का एक नायाब तोहफा, एक नायाब झंडा लेकर के चलने वाले हमारे कुलदीप सर को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है कि लगातार हाईरिच के विश्वास को हमारे बीच रोज 3 समय लेकर के आते हैं। आज का भी सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं अभी थोड़ा से अनकंफर्ट में हूँ, इसलिए कि नेटवर्क यहाँ पे अच्छा नहीं रह पा रहा है, इसलिए कि मैं इधर इरेगुलर भी हुआ हूँ। कई बार मीटिंग से कभी कभी बात करते करते निकल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा मौसम खराब होने की वजह से है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम जो चल रहा है आज, केरल की लाइव जानकारी हमारे इस मीटिंग के माध्यम से सभी लोगों को मिलते चला जा रहा है। और हाईरिच का जो विश्वास है वो प्रगाढ़ता बढ़ती चली जा रही है। तो निश्चित रूप से ये मीटिंग ऑल ओवर इंडिया के लिए एक मिसाल कायम करेगा। और इस मीटिंग से तैयार हुए लीडर जो पूरे अंधविश्वास को दरकिनार करते हुए जो हाईरिच का झंडा था, हाईरिच वो बनने का एक जो मुहिम इस पैनल के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से सभी लोगों को मिला है,
तो इसकी गरिमा को मेंटेन करके सभी लीडर्स चलें तो निश्चित रूप से हमारी जब विजय घोषित हो जाएगी, उस समय का जो स्पीड होगा एकदम बुलेट ट्रेन की तरह होगा और पूरी इंडिया के लिए एक मिसाल कायम करेगा हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। क्योंकि इसके पास जो मजबूती है, इसके पास जो प्लान की प्रगाढ़ता है, इसके पास जो पे आउट है, आज तक उसके बाद बहुत सारे कंपनियों का प्लान देखा समझा, लेकिन दिल से करने का हाईरिच ही मन किया था और अभी भी दिल से करने का हाईरिच ही मन कर रहा है। तो लव यू हाईरिच। सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार और नवरात्रा सभी लोगों का भगवान की कृपा से अच्छा कटा होगा। बहुत बहुत थैंक यू सर, हमें 2 शब्द स्पेशल स्पीच के लिए बोला, तो सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कहते हैं। और जय हरीश, जय जय हरीश, लव जय यू जय हरीश हरीश, सर, जय थैंक यू जय सर, हरीश, थैंक यू। जय जय हरीश। बहुत बहुत शानदार शब्दों से आज आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया सर। जैसा भी रहा, आपने जितना भी समय लिया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास नेटवर्क की कमी रही, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा आज का आपका स्पेशल स्पीच का पार्ट। तो आज जो गुरुदेव ने आज जो गुरुदेव ने हम सबको दिया है, आज वही बात रखी गई है, वही उन्होंने हर सब बारे में बात रखी है कि डर हमको किस चीज किस किस चीज बात का डर होता है। अगर हम सफलता भी पाते हैं तो उसमें भी हमें डर होता है, क्योंकि हमें उसको बरकरार रखना होता है। और क्योंकि ये गुरुकुल जब से हम लोगों को मिला है, ये सत्यता है। हमारे मदन सर ने जो अभी बात रखी कि गुरुकुल ने हमें जो मिला है, ये डूबते को तिनके का सहारा मिला है पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे भारत में। ये डूबते को तिनके का सहारा, वो यहाँ से वो सारे गुण मिलते हैं दोस्तों कि हम आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। एक अपने जीवन को एक बहुत अच्छा शानदार व्यक्तित्व हमारा जीवन बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं क्लोजिंग की तरफ चलना चाहूंगा। सर, किसको आमंत्रित करना है प्लीज? हेलो सर, किसको आमंत्रित करना है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से आमंत्रित करता हूँ। तो अगर हमारे गंगा विष्णु सर अगर हमारे कंफर्ट जोन में है तो प्लीज वेलकम सर। सर, आपको अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ मैं सर। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। गंगा विष्णु सर, गंगा विष्णु शर्मा सर। सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैं दे चुका हूँ। चलिए कोई बात नहीं। और अब मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ हमारे बिस्लाल सर। सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका बिस्लाल सर। जी गुरुदेव, आज मैं अभी कंफर्ट में नहीं हूँ, सुन नहीं पाया पूरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कम से कम आपने, हाँ, गंगा विष्णु सर आ गए हैं, प्लीज वेलकम सर। जी सर, जी थैंक यू सर। सर्वप्रथम अपने परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ। और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को भी चरण वंदन करता हूँ। और अपने ग्रेट गुरुओं को भी चरण वंदन करता हूँ, जैसे कुलदीप सर हैं, नाग सर हैं, हमारे आर के भास्कर सर हैं, हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर हैं, और हमारी मातृ शक्ति जितनी हैं सभी को कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की वजह से ये हमारा गुरुकुल इतना आगे जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हमें यहाँ से बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि सारी संतुष्टि हमें यहाँ से ही मिलती है। क्योंकि हम सभी लोग केरल से तो पूरी सूचना नहीं ले सकते, मगर हमारे गुरुओं के माध्यम से हम लोगों के अंदर वो
जुनून और ताकत रहती है और जज्बा रहता है कि हमारा हारिज कहीं गया नहीं है और हम लोग पूरी 100% अपने वो लगाए हुए हैं कि हमारा हाइरेज फिर दोबारा से उसी प्रकार से और उससे भी आगे जाकर हमारा रन करेगा और हम लोग पूरी शिद्दत से अपने हाइरेज को एक वो मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं जो हम लोगों के अंदर आग जली हुई है, जुनून जला हुआ है कि हम लोग अपने अपने अपनों के साथ में कहां से कहां तक पहुंचे और किस तरह ध्वस्त हुए। अब हमारे जो गुरुओं का हमें आशीर्वाद मिला हुआ है और हमारा जो गुरुकुल में आज इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि हम लोगों को बहुत आगे जाने का और अपने आप में खुद में लीडर बनने का एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया जा रहा है, जिससे हम लोग किसी के सहारे से नहीं खुद अपने पैरों पर चलना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हम अरविंद चतुर्वेदी सर का। तो थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए आप। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने अपना पार्ट निभाया। और अब मैं आशीष बसनों की तरफ चलना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि समय समय की बाध्यता होती है, उसको हमें आपको देखना होता है। तो इसी समय के हिसाब से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा बस आशीष बसन की तरफ, क्योंकि हमारा आखिरी पाठ, हमारे गुरुकुल की पाठशाला का आखिरी पाठ रह गया है, जो सबसे ज्यादा मुख्य होता है। वहाँ हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं दोस्तों, हमें बहुत सारे दिशा निर्देश मिलते हैं जिनसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वेलकम सर, रामलखन पटेल सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। रामलखन पटेल सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। और आप सबको गुरुकुल में आज के सेशन में विराजमान रहे सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के ज़बरदस्त सेशन हमारे बड़े भैया ने जो लिया है वो हमारे संगठन की टीम अर्निंग ईगल की पूरे उद्देश्य और गुरुकुल क्या चाहता है, इन सारी तथ्यों के ऊपर में आप लोगों से संपूर्ण आप लोगों के बीच में चर्चा हुआ साथियों कि आज टीम अर्निंग ईगल इंडिया आप लोगों के बीच में है। तो ये कोई व्यक्ति विशेष लोगों की संगठन नहीं है, ये समुदाय समूहों का संगठन है और जिनके उद्देश्य से केवल हाइरिज को वापस लाना, साथ में कि अपने जो लोग हैं भारत में कमज़ोर लोग हैं, दबे लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, ऐसे लोगों की उत्थान के लिए हाइरिज ऑनलाइन शॉपिंग का सपोर्ट करके इस गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करके उनको आर्थिक उन्नति की ओर आगे बढ़ाने का ये बीड़ा गुरुकुल ने उठाया है। तो आज जितने भी हमारे बड़े भैया ने जो चर्चा किया है, आप लोगों को दिल खोल के चर्चा किया है साथियों, और इसको उम्मीद को बनाए रखना ये हमारी और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी भूमिका है। बातें कहीं भी हो सकता है, कहीं भी कोई भी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस संगठन को, इस गुरुकुल के माध्यम से कितने अपने आप को समर्पण कर पाते हैं, ये हमारी नैतिकता के ऊपर में डिपेंड है। एक मेरे क्या ड्यूटी है, मैं अगर टीम अर्निंग ईगल की मैं सदस्य मानता हूँ, पदाधिकारी मानता हूँ, तो ये मेरा क्या नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इस जिम्मेदारी को जो लोग समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तो मेरे ख्याल से चाहे कितना भी लोग गुमराह करे, कितना भी राह भटकाने का प्रयास करे, वो व्यक्ति कभी भटकेगा नहीं, कहीं वो डरेगा नहीं, कहीं वो समस्याओं से झुकेगा नहीं। ये मेरी दावा है। साथियों, आज मेरी
स्थिति ऐसा है कि मुझे कई जवाबदारियां हैं। अब 26 अक्टूबर को मेरा कार्यक्रम फिक्स हो गया कि आज हम लोग छत्तीसगढ़ के स्तर पे हमारी जो सामाजिक संगठन है उनके माध्यम से कार्यक्रम है, और 26 अक्टूबर की तैयारी के लिए मैं अभी घर लौटा हूँ। फिर भी मैंने अपनी जो टीम अर्निंग की जो कोर कमेटी की था, मैं उसमें ज्वाइन रहा, और अभी भी मैं रास्ते पे रहते हुए भी मैं सुनते सुनते आया हूँ। तो ये अपने माइंड, अंदर से जो माइंड है, अंदर से जो विचार है, वो करता है कि हम कितना व्यस्त रहें, फिर भी हम टीम अर्निंग ईगल को हम लोग क्या दे रहे हैं। और मुझे जब कल से हम लोगों का ये प्रोग्राम बन रहा है कि डोर टू डोर पूरे छत्तीसगढ़ में मुझे अभी रनिंग करना है। मैं 5 दिन इधर मैं रहूँगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद 6वां दिन मैं अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं रवाना हो जाऊँगा। तो क्योंकि कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ मुझे ट्राइबल एरिया में भी जाना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज हम जिसके लिए काम करेंगे वो हमारी एक कर्म को दर्शाता है, हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। अगर हम अपने आप को जागरूक मानते हैं तो जागरूक व्यक्ति का यही पहचान होता है कि आवश्यकता के अनुसार लोगों में जागृति पैदा करना होता है साथियों। तो इसलिए बहुत विस्तार से आप लोगों के बीच में वार्तालाप हुआ है, आप लोग ज़रूर समझेंगे। और मैं इस महीना काफ़ी व्यस्त मेरा प्रोग्राम है, फिर भी मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि टीम अर्निंग ईगल को और ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ, अपने अनुभव शेयर कर सकूँ। तो ये मेरा पर्सनल मामला है। तो आप लोगों से भी मैं चाहूँगा कि क्योंकि हमारे रास्ते वो काफ़ी दूर नहीं है, काफ़ी करीब है साथियों। तो इस करीब के समय में अपने धैर्यता को ना खोएं, अपने विश्वास को ना खोएं, और हम लोग ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी समझ के लोगों को इस गुरुकुल को में लाने का प्रयास करें, गुमराह से बचाने का प्रयास करें। ये मेरा आप सब लोगों से अपील है। साथ में हमारे स्पेशल स्पीच में आए, बहुत बढ़िया सर का वार्तालाप रहा, क्लोजिंग में भी आए, सर का बहुत बढ़िया उनकी वार्तालाप रहा। और आगे भी हमारे जितने टीम अर्निंग ईगल में आप सब लोगों की जो सराहनीय योगदान रहा है, वो आप सब का जो है भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और अपनी नैतिक जवाबदारी को समझते हुए आप लोग आगे की निर्वहन करने में हमारा योगदान दें, और आने वाला समय हमारे लिए बेहतरीन समय होगा, हमारी भविष्य की एक दिशा तय करेगा साथियों। तो इसी आशा और अपील के साथ में आप सबको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, चरण बंदन, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज की हमारे ज़बरदस्त होस्ट हमारे वीरभूमि महोबा के अरविंद चतुर्वेदी जी, जो एक निष्ठावान लोग हैं, निष्ठावान है, जो हमेशा इस गुरुकुल को कितने भी समस्या रहे फिर भी अपने योगदान दे रहे हैं। ऐसे हमारे कर्मठ जुझारू हमारे साथी जो आज मंच का संचालन कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से मंच का संचालन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। और जितने भी हमारे इस गुरुकुल में आते हैं, आप सब लोगों की समर्पण को मैं सलूट करता हूं, आपकी धैर्यता को मैं सलाम करता हूं, आपके विश्वास को जो है मैं सलाम करता हूं। इसी तरह से हमको आगे आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, इसी आशा और अपील के साथ आज के हमारे ज़बरदस्त होस्ट चतुर्वेदी सर को मैं इनवाइट करता हूं, प्लीज़ आए और गुरुकुल को कंटिन्यू करें और वाइंड अप की ओर ले जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हरि, जय जय हरि, जिंदाबाद हरि, लव यू हरि। थैंक यू सर। लव यू हरीश सर। और आज आपने आशीष वचनों में आकर के सर आपने हमें अपने वचनों से अनुग्रहित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका। और आपको एक विश्वास दिलाते हैं हम सभी लोग इस बात का आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम हाईरिच और गुरुकुल से मुंह नहीं मोड़ने वाले हैं। हम हाईरिच और गुरुकुल से मुंह नहीं मोड़ने वाले हैं। हम बिल्कुल पूर्ण समर्पण
पूर्ण समर्पण के साथ हम हाइरिज के साथ खड़े हो, गुरुकुल के साथ खड़े हैं। जैसा कि हमारे गुरुकुल ने हमें सिखाया वो हम उसी को आप सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि समय हो चला है और सभी को अपने अपने, क्योंकि शिवरात्रि का समय है, तो विदा लेते हैं दोस्तों। हम आप एक दूसरे से और सुबह की आशा करते हैं कि सभी लोग मंगल कामनाएं करते हैं सुबह की, कि सभी लोग बहुत अच्छी तरह से कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में मिलेंगे। जय जय हाइरेज, लव यू हाइरेज। और सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए, जिससे कि सभी लोग एक जय घोष के साथ में आज के कार्यक्रम को वाइंड अप करें। जय जय हाइरेज, जय जय हाइरेज, जय हरि जय जय हरि जय 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 हरि हरि, जय हरि जय श्री राम।